एनएचआई हाईवे द्वारा ईयरली टोल पास। जी हाँ, स्कीम बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई भी है। सच्चाई क्या है ये मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि एनएचआई द्वारा ईयरली टोल पास की जो स्कीम है इसके पीछे बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। ये स्कीम जो बताते हैं इसके बारे में कि 3,000 रुपए आप देकर देश भर के सभी हाईवे के ऊपर बगैर टोल दिए कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। और यहाँ दूसरी स्कीम जो बताई जाती है वो ये है कि 30,000 रुपए देकर आप 15 साल के लिए, जो आपको वन टाइम पे करना है, उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। क्या ये पास सिर्फ एनएचआई के अधीन आने वाले नेशनल हाईवे पर ही मान्य होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो रन किए जा रहे हैं स्टेट हाईवेज उन पर भी मान्य होगा, या फिर निजी जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो एक्सप्रेसवे रन कर रही हैं, उनके भी टोल प्लाजा इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे की जो स्कीम है इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं है। भ्रम में मत जाइए, फैक्ट को समझिए। आज इस वीडियो में आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से हाईवे पर आपको टोल पे करना पड़ेगा और कौन इस स्कीम के अंदर वैलिड होने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे शुरू करूं, आपको बता दूं कि एक यही चैनल है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, आपको फंसने से बचाता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो तभी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूं कि 3,000 के पास के अंदर आखिर आपको क्या मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। ईयरली टोल पास क्या इसके अंदर खास है? जी हाँ, एनएचआई जो कि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने अंतिम स्टेज के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अब जो नई स्कीम है इसके अंदर दो तरह की स्कीम पे वर्क हो रहा है। पहली स्कीम है ईयरली टोल पास। जी हाँ, 3,000 रुपए देकर आप वन टाइम पे करना है, उसके बाद साल भर आपको कुछ पे नहीं करना। लेकिन दूसरी स्कीम ये है कि 15 साल के लिए वैलिडिटी होगी और उसके लिए वन टाइम आपको 30,000 रुपीज पे करने हैं। अब एक बार आपने वन टाइम चार्ज पे कर दिया, उसके बाद कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली स्कीम जो 3,000 रुपए की है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए वैलिड है। ये तो मैंने आपको स्कीम की डिटेल दे दी। अब आपको पहले जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क चल रहा है जो एनएचआई का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी नेशनल हाईवे नेटवर्क के अंदर 855 यूजर फ्री प्लाजा है, जो कि इसका निर्धारण, मतलब जो इसका रेट फिक्स होता है वो नियम 2008 के अनुसार कंज्यूमर शुल्क इस पर लगाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि सरकारी आंकड़े जो कहते हैं वो ही कहते हैं 2023-24 में टोल जो कलेक्ट हुआ करीब 50,000 करोड़ हुआ। मतलब ये नवंबर 2023 तक का आंकड़ा था। तो टोल वाली सड़कों में बहुत तेजी से वृद्धि हुआ है, फास्टैग कंज्यूमर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, क्योंकि फास्टैग हिसाब से आया तो उसमें करीब करीब अब सब जगह फास्टैग पूरी तरह से एप्लीकेबल हो गया है। अब समझते हैं फास्टैग का नई स्कीम में क्या रोल होने वाला है। जो नया ये सिस्टम है फास्टैग के साथ एक तरह से सेंट्रलाइज किया जाएगा। अगर पास सिस्टम को हाईवे पर लागू किया जाता है तो फास्टैग से आसानी से बगैर किसी एडिशनल इक्विपमेंट या कोई एडिशनल एक्सपेंस किए बगैर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। 30 नवंबर 2023 तक 7.9 करोड़ से अधिक फास्टैग्स जारी किए गए थे। फरवरी 2021 की बात करें तो नेशनल हाईवे में सभी टोल प्लाजा लेन में फास्टैग लेन घोषित करने के बाद फास्टैग के माध्यम से जो टोल कलेक्शन हुआ उससे बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्कीम में आखिर भ्रम क्या फैला हुआ है, क्या लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्या सच्चाई है। सबसे पहली चीज, 3,000 रुपए के ऊपर बात करते हैं। 3,000 रुपए का टोल ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज के ऊपर वैलिड होने वाला है। स्टेट हाईवेज इसके अंदर एक्सक्लूड होंगे। तो कौन से होंगे ये भी मैं भी आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। कौन से स्टेट हाईवेज के अंदर मेंशन नहीं होंगे, काफ़ी हद तक मैंने लिस्ट बनाई है। सारी लिस्ट नहीं बन पाई है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन कौन से नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज किस पोजीशन पे आपको टोल चार्ज करेंगे। तो ये 3,000 की जो स्कीम है ये पॉसिबल है कि इंप्लीमेंट हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन जो दूसरी स्कीम है 30,000 की, ये अभी वेट एंड वॉच की स्टेज पर है। इसको हो सकता है थोड़े दिन रुक के इसको इंप्लीमेंट किया जाए। अभी 3,000 की स्कीम वैलिड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि ग्लोबल पोजीशनिंग के द्वारा
टोल चार्ज किया जाएगा, उसको अभी थोड़ा सा रोका हुआ है, उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी जो क्लैरिटी अभी दिख रही है वो यही है कि 3,000 रुपये ईयरली वाली स्कीम चालू हो सकती है। अब जैसा मैंने आपको कहा, कौन कौन से नेशनल हाईवे इस योजना के अंदर आएंगे ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टेट रोड्स हैं या निजी कंपनी द्वारा चलाने वाले रोड्स हैं, ये इसके अंदर नहीं आने वाले। तो चलिए अब शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कौन कौन से रोड है जो स्कीम से बाहर हैं। सबसे पहले कोस्टल रोड एलिवेटेड, जी हाँ एलिवेटेड, और दूसरा टनल, दोनों इस स्कीम से बाहर है। मतलब 3,000 रुपये जो आपका ईयरली पास होगा उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो कि मुंबई में कहीं हद तक ट्रैवल से रिलेटेड जो समस्या है कम करने में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और इसके अलावा बात करें तो बांद्रा सी लिंक जो मुंबई की एक मेन लैंडमार्क जिसे कहा जाता है, और फिर समृद्धि महामार्ग जो कि मुंबई से नागपुर रोड है। और ये सारे रोड महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस स्कीम से बाहर रखे जा रहे हैं। अब मैं कुछ यूपी के रोड्स के बारे में बात करता हूँ। आप यमुना एक्सप्रेसवे पे गए होंगे, जी हाँ, दिल्ली को नोएडा और आगरा से जोड़ता है। अब आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सारे मेन हाईवेज हैं। लेकिन आपके NHAI के जो ईयरली पास हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। सभी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी हाँ UPEIDA द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। इस कारण से ये भी आपके टोल पास के अंदर नहीं आएंगे। तो करीब करीब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आप 3,000 रुपये का पास देकर भी बहुत सारे रोड के ऊपर, ये जो आपको लगता है कि एनुअल टोल पास के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं, वो असलियत में नहीं होने वाले। ये संभावित है, लेकिन इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, कोई फाइनल निर्णय नहीं आया है, या अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। अभी तक की क्लैरिटी के हिसाब से जो फाइनल कंक्लूजन आने की संभावना है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हैदराबाद और हरियाणा की बात कर लेते हैं। हैदराबाद का आउटर रिंग रोड, हैदराबाद शहर के चारों ओर एक 158 किलोमीटर लंबा जो ये हाईवे है, और ये भी इस योजना का हिस्सा नहीं है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली बाईपास की तरह से काम करता है, ये भी NHAI के पास नहीं है। तो ये भी सालाना जो पास है उसके अंदर मान्य नहीं होगा। मतलब ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि NHAI के अंदर जो रोड आते हैं, जो रोड NHAI द्वारा बनाई गई है, वही आपके ईयरली पास के अंदर आएंगे, इसके सिवाय वो नहीं आएंगे। अब कौन कौन से रोड आने वाले हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी खुशी की बात भी है क्योंकि ईयरली पास 3,000 रुपये ज़्यादा नहीं है जो लोग अक्सर रोड पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और उससे रिलेटेड कई अन्य जो उत्तर भारतीय मार्ग हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, वो NHAI के अंतर्गत आता है। ये सालाना जो पास होगा उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि जो जो रोड NHAI ने बनाई है वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा दिल्ली जयपुर हाईवे या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे या कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी इस योजना के अंदर शामिल किए गए हैं। अब दक्षिण और पश्चिम भारत के मार्गों की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षिण एरिया से मतलब भारत के शहरों को जोड़ता है। और अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे जो गुजरात के 2 मेन शहरों को जोड़ता है, वो भी NHAI के सालाना जो ईयरली पास है उस स्कीम के अंदर आएगा। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे हैं जो इसके अंदर आने वाले हैं। सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे UR2, जी हाँ, साथ में जो UR2 है वो भी NHAI के अंदर आता है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, ईयरली पास के अंदर वैलिड होगा। अब अयोध्या रिंग रोड अभी बना नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में बनेगा, उसे भी NHAI बना रही है, तो वो भी टोल फ्री होने वाला है आपके लिए। टोल फ्री कहने का मतलब ईयरली पास के अंदर होने वाला है। प्रयागराज बनारस एक्सप्रेसवे, आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, ये सारे नेशनल हाईवेज हैं जो कि इस स्कीम के अंदर आते हैं। अब जो स्कीम का है उसका व्यवहारिक पहलू है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। हाल ही के सालों में जो टोल कलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई है। 2018-19 में 25,154.76 करोड़ रुपए हुआ था। 2019-20 में 27,637.64 करोड़ रुपए हुआ था। 2020-21 में 27,923.80 करोड़ हुआ था। अब 2021-22 की बात करें तो 33,907.72 करोड़ रुपए हुआ था। 2022-23 में 48,028.22 करोड़ रुपए हुआ।
अब इसके अलावा देश के जो कुल टोल है उसकी लंबाई 19 में 25,996 किलोमीटर से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 45,428 किलोमीटर हो गई। अब स्पेशल पास और जो इसके अंदर छूट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के लिए कोंकण जाने वाले भक्तों के लिए टोल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन NHAI ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हें ही टोल पे छूट मिलेगी जिनके पास वैलिड पास है। NHAI ने इस बात की भी पुष्टि की थी कि टोल माफी 5 से 19 सितंबर के बीच केवल कोंकण जाने वाले वाहनों के लिए होगा। मुंबई, बेंगलुरु या मुंबई गोवा राष्ट्रीय नेशनल मार्ग या राज्य मार्ग पर लागू होगा ये। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है और आपको वाकई में टोल से बचना है, उसका फायदा उठाना है, तो आपको RTO अधिकारी और यातायात पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए पास प्राप्त करने होंगे। अब क्या सालाना पास लेना फायदेमंद है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। NHAI के जो प्रपोज्ड स्कीम है उसके अंदर भी फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपको प्रपोज्ड कह रहा हूँ। तो उस स्कीम के अंदर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से NHAI के अधीन आने वाले रोड पे जाते हैं तो ये आपके लिए वाकई में फ़ायदे की स्कीम है। 3,000 रुपये का एक बार आपको पे करना है तो ये फ़ायदा देगा आपको। लेकिन 30,000 रुपये वाली स्कीम जो कि लाइफ टाइम के लिए है, फ़ायदा ये भी देगा, लेकिन अभी इसके अप्रूवल के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। तो अगर साल में आप कई बार हाईवे से होकर गुजरते हैं तो आपको इसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे हैं जो स्टेट हाईवे स्कीम के अंदर आते हैं। इसीलिए अगर आप स्टेट हाईवे या प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाए हुए एक्सप्रेसवे के पास रहते हैं या वहाँ से ज़्यादा यात्रा करते हैं तो पास आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये सब आपके ट्रैवल के पैटर्न और हाईवे को किस तरह से आप उपयोग कर रहे हैं, नेशनल हाईवे को यूज़ कर रहे हैं, स्टेट हाईवे को यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि स्कीम आपके लिए किस तरह से वैलिड हो सकती है। बाकी फाइनल इस प्रपोजल के ऊपर स्टैंप लगने की ज़रूरत है। स्टैंप लगती है तो फाइनल चीज़ें और क्लैरिटी के साथ आती हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें फाइनल करके गवर्नमेंट ने हम सब के लिए लेकर आई है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।